नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र सरकार के एक अहम हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जिसका सीधा असर पड़ेगा हमारे लाखों निर्माण श्रमिकों पर। मतलब जो लोग हमारे घर, सड़कें, इमारतें बनाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास महाराष्ट्र शासन के उद्योग, ऊर्जा, कामगार और खनिकरण विभाग का एक सरकारी आदेश है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 13 अगस्त 2025 का। और मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की जो फीस थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। तो आज हम इसी सरकारी दस्तावेज को देखेंगे, समझेंगे कि ये फैसला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है और सबसे जरूरी, श्रमिकों के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। ये कल्याणकारी मंडल, ये वेलफेयर बोर्ड, ये आखिर है क्या चीज? हो सकता है कई श्रोताओं को पता हो, पर इसकी अहमियत समझने के लिए ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, ये बोर्ड कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं 1996 में। तब केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था, इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम। मकसद ये था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो काफी बिखरा हुआ सा है, वहां काम करने वालों के रोजगार को रेगुलराइज किया जाए, उनकी सुरक्षा, सेहत, इन सब का ध्यान रखा जाए और उनके लिए कुछ वेलफेयर मतलब कल्याण के उपाय किए जाएं। अच्छा, तो ये केंद्र का कानून था 1996 का। जी। और इसी कानून के तहत फिर महाराष्ट्र सरकार ने 2007 में अपने नियम बनाए और इस महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की स्थापना की। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मेन काम है राज्य के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करना और टाइम टाइम पर उसे रिन्यू करना। और ये रजिस्ट्रेशन क्यों? मतलब सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे अहम बात है। ये बोर्ड एक फंड मैनेज करता है। ये पैसा आता है उपकर यानी सेस से। मतलब राज्य में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसकी लागत का एक छोटा सा हिस्सा इस फंड में जाता है। ओके। और इसी फंड से सिर्फ उन्हीं श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं और एक्टिव है। अच्छा, तो मतलब रजिस्ट्रेशन एक तरह से चाबी है उन योजनाओं तक पहुंचने की। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना रजिस्ट्रेशन के आप उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। और ये योजनाएं किस तरह की होती है, ये इस दस्तावेज में कुछ बताया है? हाँ, दस्तावेज में जिक्र है कि मंडल अभी मतलब फिलहाल करीब 29 अलग अलग तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए। 29? ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, ये एक बड़ी संख्या है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं किस तरह की मदद मिलती है? जरूर। इन्हें आप कुछ कैटेगरी में बांट सकती हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद है, स्कूल फीस हो या हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप। फिर स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए तो इलाज में मदद, या कोई गंभीर बीमारी हो तो उसमें सहायता। आर्थिक मदद की भी योजनाएं हैं, जैसे शायद घर बनाने के लिए कुछ सहायता या बेटी की शादी के लिए अनुदान वगैरह। और फिर सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं भी हैं, जैसे पेंशन हो सकती है या कोई जीवन बीमा कवर। तो ये जीवन के कई जरूरी हिस्सों को कवर करती हैं। ये तो सचमुच बहुत जरूरी फायदे हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये तो एक जरूरी सुरक्षा कवच जैसा लगता है। बिल्कुल। तो फिर ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और ये फीस वाला मामला कैसे आगे बढ़ा? दस्तावेज के हिसाब से 2020 से ही ये पूरा सिस्टम, मतलब नया रजिस्ट्रेशन हो या पुराना रिन्यू कराना हो या फिर इन योजनाओं का लाभ लेना हो, सब ऑनलाइन कर दिया गया है। मंडल की अपनी वेबसाइट है, उसी के जरिए ये सब होता है। अच्छा, सब डिजिटल है। और फीस आपने शुरू में कहा वो माफ हो गई है, पहले कितनी लगती थी? हाँ, फीस का भी अपना एक इतिहास है। जब शुरू हुआ था तब रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए थी। 25 रुपए, ठीक है। फिर इस दस्तावेज में 9 नवंबर 2022 के एक सरकारी पत्र का जिक्र है। उसके बाद इस फीस को घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर दिया गया था। हो, 25 से सीधा 1 रुपए, ये तो बहुत बड़ी कटौती थी। जी हाँ। ऐसा क्यों किया होगा उस वक्त? क्या लगता है, शायद ज्यादा लोगों के जोड़ने के लिए? हाँ, अंदाजा तो यही लगता है। शायद सरकार को और मंडल को लगा हो कि 25 रुपए भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं, या वो बस प्रक्रिया को और आसान बनाना चाहते थे। 1 रुपया तो बस एक टोकन अमाउंट जैसा था, नाम मात्र का शुल्क। समझ गया। और अब 1 रुपए से भी शून्य,
ये जो ताज़ा फैसला है, इसके पीछे क्या प्रक्रिया रही? दस्तावेज बताता है कि इसी साल 26 मार्च 2025 को कल्याणकारी मंडल की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सदस्यों ने ये प्रस्ताव पास किया कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की जो फीस है उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, बोर्ड ने खुद ही तय किया? जी। फिर मंडल ने 3 जुलाई 2025 को ये प्रस्ताव फॉर्मली राज्य सरकार को भेजा मंजूरी के लिए। और अब 13 अगस्त 2025 के सरकारी आदेश से सरकार ने कहा ठीक है। बिल्कुल सही। इस सरकारी निर्णय यानी जीआर का सार यही है। सरकार ने मंडल के प्रस्ताव को मान लिया है। अब महाराष्ट्र में किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर को इस वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर होने या अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए कोई फीस, कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। ये फैसला लेने के लिए सरकार ने किन नियमों का आधार लिया है? क्या इसका जिक्र है? हाँ है। सरकार ने ये कदम उठाने के लिए वही जो मूल केंद्रीय कानून है 1996 का अधिनियम, उसी में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया है। दस्तावेज में खास तौर पर सेक्शन 12(3) और सेक्शन 62(2) का जी का जिक्र है। ये धाराएं सरकार को अधिकार देती हैं कि वो नियम बना सकें और शुल्क तय कर सकें या माफ कर सकें। ओके। और ये भी बताया गया है कि ये आदेश महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है और इसका एक डिजिटल कोड भी दिया गया है ऑथेंटिसिटी के लिए। चलें अब थोड़ा इसके महत्व पर बात करते हैं। अब जब ये पूरी तरह मुफ्त है तो रजिस्ट्रेशन का रास्ता एक तरह से और खुल गया है और आसान हो गया है। तो उम्मीद ये है कि अब ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हाँ, उम्मीद तो बिल्कुल यही है। और अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा श्रमिक और उनके परिवार उन 29 कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में आ पाएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव असर हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।